sun rises every day and gives us a message that darkness is always be defeated by light. Let's all follow this natural rule and enjoy the festival of Dashera, symbol of good defeat evil. Good morning to each and everyone present here and happy Dashera. दशहरा एक पर्व मात्र नहीं बल्कि यह सच, साहस, अच्छाई, बुराई, मित्रता, वीरता, निस्वार्थ जैसे अच्छे व बुरे तत्वों का प्रतीक है। दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई की अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सच्चाई और अच्छाई की राह पर, वो विजय का प्रतीक बन जाता है। इस पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने लंका नरेश अहंकारी रावण का वध किया था। रावण ने श्री राम की पत्नी देवी सीता का छल से अपहरण किया था। देवी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए श्री राम हनुमान एवं वानरी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका गए और रावण को पराजित कर दिया। युद्ध में मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण सभी वीर योद्धा मारे गए। इस प्रकार महान प्रतापी होते हुए भी अनीति और दुष्कर्म वंश के प्रतीक रावण का विनाश हुआ। हमें इन प्रतीकों के पर्याय मन में बसे रावण का विनाश करना जरूरी है। अर्थात जिस प्रकार अहंकार का विनाश करने के लिए एक दीपक ही काफी होता है, उसी प्रकार अपने मन के अंदर के रावण का नाश करने के लिए एक सोच ही काफी है। चलिए, रामायण से संबंधित कुछ जानकारी हमें आशा मैम देंगे। मैं आशा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह आए और रामायण से संबंधित कुछ जानकारी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को दें। आशा मैम। ओ मंगल पवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम दशहरा मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वर्तमान समाज में पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण के कारण समाज में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर अपनी प्राचीन संस्कृति से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए और जिससे हमारे देश के लिए भावी कर्णधार आदर्श नागरिक बन सकें और आदर्श व्यक्तित्व बन पाएं। रामायण एक ऐसा ही महाकाव्य है जिसकी रचना ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण में रिश्तों के कर्तव्यों को भली भांति समझाया गया है। इस महाकाव्य में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी आदि के किरदार को दिखाया गया है। रामायण एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने आदिकाल से मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका निराकरण हमें इसमें नहीं मिलता। जीवन की ऐसी कोई भी शंका नहीं है जो इसके अध्ययन से दूर नहीं होती। अब आपको मैं रामायण के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जो आप ध्यान से सुनेंगे और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रामायण के अध्यायों को कांड कहा जाता है। इसमें 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब मैं संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी इन 7 कांडों के बारे में आपको दूंगी। सबसे पहला है बाल कांड। रामचरितमानस का आरंभ बाल कांड से होता है। इस कांड में श्री राम के जन्म और बाल्यकाल की कथा वर्णित है और इसी कांड में श्री राम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से होता है। शंकर पार्वती का विवाह भी इसकी अन्य प्रमुख घटना है। दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अंतर्गत राम का राज्याभिषेक, कैकेयी का कोप भवन जाना, मंथरा के कहने पर वरदान के रूप में राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगना और दशरथ के प्राण छूटना आदि घटनाएं इस कांड में वर्णित हैं। फिर है अरण्य कांड।
राम का सीता और लक्ष्मण सहित वन गमन, भरत मिलाप, शूर्पणखा की नाक कटना, मारीच वध, रावण द्वारा सीता हरण की कथा का वर्णन इस कांड में हुआ है। उसके बाद चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामायण का सबसे छोटा कांड है। इस कांड में राम का सीता को खोजना और किष्किंधा पर्वत पर आना, श्री हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव से मित्रता और बालीवध इत्यादि घटनाएं किष्किंधा कांड में वर्णित हैं। फिर है सुंदर कांड। सुंदर कांड का रामायण में विशेष महत्व है। इस कांड में जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनके बल के बारे में याद दिलाना, सीता की खोज में हनुमान जी का समुद्र लाकर लंका को जाना, सीता जी से मिलना और लंका दहन की कथा इसमें वर्णित है। फिर है लंका कांड। सेतु बंद करते हुए राम का वानरी सेना के साथ लंका को प्रस्थान, रावण वध और फिर सीता को लेकर लौटना, यह सब कथा लंका कांड के अंतर्गत आती है। उसके बाद इसका आखिरी कांड है उत्तर कांड। जीवन उपयोगी प्रश्नों के उत्तर इस कांड में मिलते हैं। इसका काकभूषुंडी गरुड़ संवाद इसका विशेष महत्व रखता है। इसमें श्री राम का 14 वर्ष के वनवास के उपरांत परिवार वालों और अवधवासियों से पुनः मिलन का प्रसंग बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। उत्तरकांड के साथ ही रामचरितमानस का समापन हो जाता है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है और इसकी भाषा अवधी है। इसमें 27 श्लोक हैं, 4,608 चौपाई हैं, 1,074 इसमें दोहा हैं, 207 सोरठा और 86 छंद हैं। रामचरितमानस में राम शब्द 1443 टाइम्स आया है। लंका में श्री राम 111 दिन रहे, 111 डेज। लंका में सीता जी 435 दिन रही, 435 डेज। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 जानते हो? 10,000। सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ, 5 डेज। राम और रावण का युद्ध 32 दिन तक चला, 32 डेज। मानस रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी, 77 ईयर्स। राजा दशरथ के पिता का नाम अज व माता का नाम इंदुमती था। मानस में सीता शब्द 147 बार आया है, 147। सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। 33 वर्ष की उम्र में सीता रानी बनी थी जब वे वनवास काटकर वापस लौटी थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी और 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे थे। वे जागते क्यों रहे थे? क्योंकि जब वे वनवास गए तो उन्होंने श्री राम और सीता की सुरक्षा के लिए निद्रा देवी का आवाहन किया और निद्रा देवी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि अगर वे 14 वर्ष तक तभी जाग सकते हैं अगर उनके बदले कोई 14 वर्ष तक सोता रहे। तो उन्होंने सलाह दी कि वे उनकी पत्नी उर्मिला के पास जाएं और जब वह उर्मिला के पास गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे लक्ष्मण के बदले में 14 वर्ष तक सोती रहेंगी। तो इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे थे और उर्मिला 14 वर्ष तक अपनी नींद भी और लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद भी पूरी करती रही थी। धन्यवाद। मैं मिसेस आशा मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आई और उन्होंने रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को दी। अब आशा मैम ने जो रामायण से संबंधित जानकारी आप लोगों को दी उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। रामायण के रचनाकार का नाम बताओ। यस, महर्षि वाल्मीकि।
राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? वेरी गुड। राजा दशरथ की माता का क्या नाम था? राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से कौन 2 सगे भाई थे? लक्ष्मण और किसके कहने पर ककई ने राम को वनवास दिलाया था? लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? नो? सुमित्रा। यस। दशरथ के 4 पुत्रों के क्या नाम थे? लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। यस। शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? रामायण के अध्यायों को क्या कहते हैं? कांड। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 20,000। चित्रकूट के बाद राम किस वन में गए? यस, दंडकारण्य। श्री राम के शिव धनुष तोड़ने पर कौन नाराज हुए? लक्ष्मण ने किसकी नाक काटी? यस। रावण की पटरानी मतलब पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। श्री राम की बहन का क्या नाम था? शांता। क्या नाम था श्री राम की बहन का नाम? शांता। कुंभकर्ण और रावण का वध किसने किया? मेघनाद का वध किसने किया? लक्ष्मण के घायल होने पर संजीवनी बूटी कौन लाया था? yes. सीता लंका में कितने समय तक रही? 435। रावण ने सीता को वन किस स्थान पर रखा? अशोक वाटिका। सीता हरण के लिए रावण ने किसकी सहायता ली? बलि के पुत्र का क्या नाम था? अंगद। वनवास जाते समय श्री राम की आयु कितनी थी? 27 वर्ष। वनवास जाते समय सीता की आयु कितनी थी? रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम बताइए। बालकांड। किसके कहने पर राम ने सीता को घर से निकाल दिया था? यस। लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? हनुमान को समुद्र पार करने के लिए उनके बल का ज्ञान किसने कराया? बहुत अच्छे आपने उत्तर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। कहते हैं कि शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य माना गया है। तो चलिए हम राम स्तुति के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राम स्तुति एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील लीला सुंदरम सतीक मानव पड़ित शुचि नौमि जनक सुतावत। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। कुंडल तिलक चारु
अजानुद्ध शरिताप भव संग्राम कर दूषण वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु समाधि कलगल गंजनम मन जाहि राखे उलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानक रावर भांति गौरी असीस सुनि सिय सरित हिय हर्षि हलि तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाई कहीं मंगल मंगल मूलवान अंग हर कन लगे प्रभु भगवान का नाम आए और हनुमान जी का जिक्र ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। हनुमान को तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली माना गया है। कहते हैं यदि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वह केवल परम राम भक्त श्री हनुमान ही है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी इन बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का गान करें। निज मन मुकर सुधार
आप सभी मेरे